नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में। नुक्कड़ सभा में आज हम बिजनौर मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर हैं। ये एक गांव है जिसका नाम है मुढाला। तकरीबन 3000 पर यहाँ पोलिंग होता है। चुनाव का समय है और गांव और कस्बों का चुनाव में बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि गांव और कस्बे के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, बड़ा ज़िम्मेदार अपने आप को पोलिंग और चुनाव के लिए महसूस करते हैं। और बहुत ही ख़ास बात यह है कि गांव और देहात के लोग चुनाव में शहर के लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुढाला में मैं इस टाइम हूँ, बड़े यहाँ पर लोग, बुज़ुर्ग लोग इकट्ठा हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं। इनसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि चुनाव में और गांव में, कस्बे में, यहाँ के समस्याओं में इन लोगों का काफ़ी तजुर्बा है। मैं इनसे बात करूंगी कि चुनाव की आहट उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है और आने वाले टाइम में चुनाव के ज़रिए 5 साल के लिए हम अपनी जिम्मेदारी किसी ऐसी शख्सियत के हाथ में देते हैं अपने वोट के ज़रिए, जो 5 साल तक या तो हमारा काम कराता है और अगर किसी नाकाबिल को चुन लिया जाए तो वो हमारा वक्त ज़ाया करता है, टाइम ख़राब करता है। तो यहाँ पर सब लोगों से बात करके नतीजा निकालते हैं कि किस और चुनाव की हवा बह रही है और इन लोगों के क्या ख्यालात हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? सलीम भाई, चुनाव नज़दीक हैं और मुढाला तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में ये लगता है। तो आपको क्या लग रहा है, कस्बे के हालात क्या हैं, क्या सोच है यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोगों की सोच ये है जी, यहाँ पे जो है इतिहास है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को किसी ने पछाड़ा है तो बीएसपी इस सीट पे कामयाब हुई है जी। बाकी दूसरी पार्टी कोई कामयाब नहीं हुई। अच्छा। और जो इस टाइम जो चुनाव टिकट हो रहा है मैडम रुचि वीरा को, तो रुचि वीरा एक अच्छी कैंडिडेट है जी। और लोगों के दुख सुख में काम आने वाली है और हमारे जो है दुख सुख में वो आती भी है, चाहे वो शादी का प्रोग्राम हो, चाहे वो मैयत का हो। और जितना विकास यहाँ पे कराया है तो मैडम रुचि वीरा ने ही कराया है। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि बीएसपी और भाजपा के बीच में यहाँ टक्कर है? जी, भाजपा और बीएसपी के बीच में टक्कर है, लेकिन 100% बीएसपी की सीट यहाँ से इंशाल्लाह निकलेगी। अच्छा, कितने मुस्लिम वोट होंगे इस गांव में? यहाँ तो टोटल मुस्लिम ही है, लगभग 10-15 वोट होंगे वाल्मीकि के, बाकी सब मुस्लिम है। अच्छा, इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक बिजनौर की जो सदर विधानसभा सीट है उन पर इनका आंकड़ा ये कहता है कि अगर दलित वोट बैंक, जो कि बीएसपी का बेस वोट बैंक है, उसके साथ मुस्लिम वोट मिल जाए तो बीएसपी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हरा सकती है। आपका क्या नाम है? तस्लीम भाई, आपको क्या लगता है जो आप कह रहे हैं सलीम भाई, उसमें कितना दम है इनकी बात? नहीं, सही है जो कह रहा है। हम तो मैडम के साथ है, हमारी काम भी आती है, हमदर्दी करती है। क्या काम, ऐसे क्या काम रुचि वीरा ने? बहुत विकास कराया उसने, गांव में भी हमारा बहुत काम कराया। जैसे क्या काम? सड़कों के, रोडों के, जो भी काम है। अब भी थोड़ा बहुत कोई काम पड़े तो हमारे काम आ गए, बाकी और नहीं आता कोई। अच्छा, हाँ, हमदर्दी आती हैं गाँव में? गाँव में आती है, जब भी बुलावे जब भी आ जाती है। अच्छा, हमारी हमदर्दी करे, हम उसके साथ है। रुचि वीरा को बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है और अभी तक जितने लोग बोल रहे हैं वो तो रुचि वीरा के पक्ष में है। आपका क्या कहना है, किस तरफ है यहाँ चुनाव में? हमारे गांव का चुनाव जो है वो बीएसपी पे है। अच्छा। और होना भी चाहिए कि जब तक ये दोनों एक इलेक्शन लड़ेगी मिलके तो भाजपा हारती रहेगी यहाँ से। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वक्त जो है हमारा इलेक्शन गाँव का बीएसपी को ही होगा। अच्छा, मुस्लिम वोट तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मैडम आती है काम में जी। जिस वक्त भी इनको आवाज़ दी जाए उसी वक्त हाजिर रहती है, हर काम के लिए तैयार है। समाजवादी के नहीं आते हैं यहाँ कोई आता ही नहीं समाज वाला इस तरह से। अच्छा, रुचि वीरा का यहाँ पर खास प्रभाव देखने को मिल रहा है। गांव के लोगों का सुख दुख में जो साथ दे वही गांव के लोगों के नेता माने जाते हैं और रुचि वीरा यहाँ पर इनके एक बार बुलाने पर आ जाती है। इस बात का खास असर देखने के लिए मिल रहा है। आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है, किसको वोट जाने वाले हैं गांव के इस बार? यहाँ पर तो मैडम को सपोर्ट करेंगे। ऐसे क्या काम मैडम ने कर दिए हैं यहाँ पर जो इतना ज्यादा उनका असर है? मैडम काम में आती है। अच्छा। जिस टाइम याद करो इंशाल्लाह आ जाती है मैडम। अच्छा, कोई भी दुख सुख का काम हो तो काम में आती है। अच्छा, पहले तो वो समाजवादी में थी, अब बीएसपी में चली गई, पार्टी बदल रही। समाजवादी में भी मैडम को दिया था, सपोर्ट करा था। तो मतलब आप मैडम को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को नहीं? नहीं, पार्टी मैडम को सपोर्ट करेगा। अच्छा, मतलब यहाँ तो आप देखिए कि यहाँ फेस वैल्यू पर वोट हो रहा है। इस जो ये सभा है यहाँ पर फेस वैल्यू, इनका कहना है कि रुचि वीरा सपा में जाएंगी तो ये सपा में सपोर्ट करेंगे, वो बसपा में आ गई हैं तो बसपा में सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? क्या आप भी रुचि वीरा को वोट देने वाले हैं?
हाँ वोट से तो पूरा गांव रुचिवीरा पर जा रहा है क्या? हाँ ऐसी क्या खास काम करा दिए? काम बढ़िया करे बस बुला ले किसी टाइम भी हम चले जाए काम हो जाओ। इतने बड़े घर की महिला हैं, एकदम आ जाती हैं आपके हाँ तो घर? और क्या ब्याह शादी में भी वैसे भी आ जाती है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को नहीं जा रहे हैं? नहीं आपका यूटी वीरा पे जाएगा वोट। अच्छा, ये अखिलेश भी तो मुसलमानों के लिए काफी काम बढ़िया वो भी, बाकी एक पार्टी अगर वो खड़ा होता बीच में तो फिर उस पर जाते, बाकी अब वो नहीं चल रहा उसका काम तो क्या करें। अच्छा, मतलब अगर वो गठबंधन में जाता है तो आप अगर बढ़वा हम लोग मतलब अखिलेश यादव अगर गठबंधन करते हैं और वो अपना प्रत्याशी यहाँ अपनी पार्टी से नहीं उतारते हैं तो इनका कहना है तब ये बीएसपी पर जाएंगे। आपका क्या नाम है? लियाकत। आप भी बीएसपी पर जाएंगे? हाँ बिल्कुल जान। तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? वो तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तो बड़े जब वो ले यहाँ है ही नहीं तो फिर क्या करा जाए, मैडम को देंगे वोट और क्या होगा, वो भी तो अपनी है। अच्छा, हाँ तो क्या काम क्या है इतना ज्यादा क्यों सारे के काम को सारे? चाहते हैं वो काम हो जाए हमारा। जैसे क्या काम कराए हैं उन्होंने? कोई सा भी देखे। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा गठबंधन कहें 100% क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना ये है कि अगर गठबंधन होता है और बिजनौर सीट समाजवादी पार्टी की जगह लोकदल पर चली जाती है तो ये बीएसपी को और बीएसपी में रुचिवीरा फेस वैल्यू को देखते हुए सपोर्ट करेंगे। आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? कासिम, क्या लग रहा है, वोट है आपका? जी हाँ, किसको वोट देते हो? बस जो हमारे बुजुर्ग कर वही हम चलते हैं। तो खुद नहीं सोचते हो? नहीं, वो तो बुजुर्ग के पीछे होते हैं हम तो बुजुर्ग तो कह रहे हैं रुचिवीरा को वोट तो देंगे। वहाँ पे जाएगी। तो आपने खुद भी तो सोचा होगा ना कि रुचिवीरा को को? सोच रखा। क्यों, क्या बात है? उनकी बहुत है। हमारे यहाँ पर रोड बनवाया था उन्होंने, जो काम करता है वो काम भी आती है हमारे। जब उनको फ़ोन करते आ जाती है यहाँ पे मिलने। अच्छा, आपने कभी फोन किया? नहीं, हमारा बड़ा करते हैं, हमने तो नहीं किया। अच्छा, तो मतलब आपका वोट इस बार उन पे जाएगा, रुचिवीरा पे। रुचिवीरा हाँ को जी। जाएगा। अखिलेश को नहीं पसंद करते हो? लड़कों के लिए इतना काम किया, लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी। वो तो है, वो तो करा है, मगर आपके रुचिवीरा का अच्छा हो रहा, कोई रुचिवीरा को कर देंगे। अच्छा, ये यंग जनरेशन है, इनका रुझान भी पूरी तरह रुचिवीरा की तरफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, गांव में क्या दिक्कतें हैं आपकी जो आप चाहते हैं कि वो सुलझ जाएं? कुछ काम है ऐसे? क्या है ऐसे बस रोड फोड़ों की दिक्कत रहा और क्या गाँव में कहाँ है की दिक्कत? रोड वोड ही सही हो जाए और क्या, हमें तो यही दिक्कत हुआ और हमें क्या। आप बताइए, गांव में क्या काम की जरूरत है? गांव में ये विकास है, रोड बनने हैं, जैसे बिजली की लाइन है, यही विकास होते हैं और क्या। अच्छा, और समाजवादी पार्टी ठीक है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी इस सीट पे जीतती नहीं है। अच्छा, बिजनौर सीट पर बिजनौर सीट पे क्यों नहीं जीतती है? बिजनौर सीट पे इसलिए नहीं जीतती क्यों जो एससी वोट और मुस्लिम वोट जो मिल के पोलिंग करेंगे तो सीट निकलेगी, वरना नहीं निकलती। पिछली बार मैडम रुचिवीरा इलेक्शन लड़ी, 80,000 के लगभग वोट लेके आई वो, उसमें लगभग ये समझो 60 या 70,000 वोट मुस्लिम का होगा। और जब उनके साथ में ही छिद्दू नेटवर्क से पोलिंग वो लड़े इलेक्शन, वो भी 50,000 वोट ले गए, दोनों हार गए, तो जीत गई बीजेपी। तो अब ये अगर बंटवारा होता है तो फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हक में जाती है सीट। मुस्लिम और एससी अगर मिल के लड़ेंगे तो सीट निकलेगी, चाहे वो बीएसपी हो या समाजवादी हो। लेकिन लोग जो है यहाँ ज्यादा समर्थक जो है, ज्यादा चाहने वाले जो है तो मैडम रुचिवीरा के। अच्छा, बीजेपी के बारे में नहीं सोचते हैं कभी? बीजेपी से भी तो कोई बीजेपी ने क्या किया जी? अब देखो ना, अब डीजल का, पेट्रोल का भाव देखो, सिलेंडर का देखो, जो 440 में मिलता था वो आज 940 में मिल रहा है। क्या हालात करके रख दिए भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ, किसानों को मरवा दिया, गरीब जनता को मरवा दिया, हर चीज की रेट जो है अति पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर हम लोक दल से गठबंधन करेंगे तो जाट वोट भी हमें मिलेगा, तो हम जीत जाएंगे। ये क्या पता लगता है जी, सियासत होती है। अब कह दिया बाद में भारतीय जनता पार्टी को, पहले शाहनवाज राणा को सुयाड़ी वालों ने कहा कि भाई तुम लोक दल से टिकट ले लो, उसको लोक दल से टिकट लिवा दिया और अपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया उन्होंने। तो रह गए देखते हुए मुस्लिम, तो हम लोगों को मोहरा बनाया। आपको क्या लगता है, जाट वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी के साथ? मुश्किल है, तो किसको जाएगा फिर? पे जाएगा बीजेपी पे। मतलब जाट वोट बीजेपी पर जाएगा, गठबंधन होगा तो? हाँ, गठबंधन में होगा तो नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कभी कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है? नहीं, निकल जा थोड़ा बहुत जाता। भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों को करेगी तो कुछ करेगी तो बिल्कुल जाएगा। अभी लगता है बीजेपी ने कुछ किया है मुसलमानों के लिए? ना। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि लोक दल के साथ हम गठबंधन करेंगे तो जाट वोट हमें मिल जाएगा, जो लोक दल का वोट बैंक है। भरोसा तो नहीं कर सकता। तो बीएसपी पर भरोसा कर सकते हैं?
क्यों नहीं? इस बात की क्या गारंटी है कि दलित वोट मुसलमान के साथ आ जाएगा? पहले आया, कब आया है? शाहनवाज जब लड़ा था जब याद आ। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम जमशेद अहमद है जी। जमशेद साहब, क्या लगता है चुनाव में क्या जी जो ये सत्ता में आई थी, बीजेपी आई थी, ये बोल के आई थी सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? किसी ने देखा सबका साथ सबका विकास? इन्हीं का साथ इन्हीं का विकास। मुस्लिम का कोई विकास नहीं, कोई मुस्लिम का साथ नहीं, सब मुस्लिम एंटिक है। ये पार्टी जो भी करता है तो मुस्लिम एंटिक होता है। न ही कोई काम है, ना कारोबार है, बेरोजगारी है, सब बेरोजगारी है। हम उनके साथ हैं जो भाजपा को हराएगा। तो क्या लगता है अखिलेश भाजपा सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे बहन जी मायावती हो, हम उनको वोट देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे जो इसको हराएगा। और इंशाल्लाह आपके बीजेपी जा रही है ऐसे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़े साथ दिया इतने है। काम किए हैं कि उनका बहुत नाम साथ दिया मुल्ला है। मुलायम नहीं, पड़ नहीं, गया। साथ दिया है। वाकई में वो मुल्ला मुलायम है, अब उसका लड़का अखिलेश मुल्ला हो गया। साथ यही है कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ है। तो सपा नहीं हरा रही बीजेपी को? सपा हरा रही है, मुस्लिम सपा हराएगी, सपा के साथ है। अगर ये गठबंधन करके लड़ते हैं हम इनके साथ हैं। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाट वोट जाएगा? जाट वोट भी जाएगा, जाट वोट। समाजवादी के साथ सारी सरकार है, सारी बिरादरी है, मुस्लिम बिरादरी भी है, गैर बिरादरी भी है, सभी है। तो यहाँ जो गांव के लोग कह रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ जाएंगे, उस पर आपका क्या ख्याल है? नहीं वो ठीक है, सबका सोच अलग अलग होती है मैडम। देखो एक माइंड सेट इस सभा में निकलकर ये आया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और इनका मानना ये है कि जो पार्टी, जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा, ये लोग उसके साथ जाएंगे। दलित वोट बैंक जो कि 50,000 से ज़्यादा सदर सीट पर है, वो वोट बैंक हमेशा मायावती के साथ रहता है। तो इनका मानना है कि अगर उस वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट मिल जाता है तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा पाएं। हालांकि चुनाव है और आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो तभी पता लगेगा। लेकिन इस सभा में इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक उस प्रत्याशी के साथ जाना पसंद कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा। हम नुक्कड़ सभा में आपको किसी और गांव में, कूचे में, मोहल्ले में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बोलता बिजनौर पर नज़र बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो प्रोग्राम पसंद आए उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चुनाव की एक एक पल की कवरेज, एक एक प्रत्याशी के बारे में जानकारियां, लोगों के माइंडसेट और चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, ये हम आपको बताते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको कहीं और मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।